हेलो दोस्तों, एनसीटी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें से क्या है कि 16 साल के कम उम्र के बच्चों को नहीं दे सकेंगे कोचिंग संस्थान में एडमिशन। ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि 16 साल के से उम्र के जो बच्चे होंगे वो कोचिंग संस्थान में दाखिला नहीं ले पाएंगे, यानी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अगर ये एडमिशन लेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षा मंत्रालय से गाइडलाइन जारी, दाखिला लेने पर 1 लाख रुपए का होगा जुर्माना, है ना। ये एनसीटी की गाइडलाइन से दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी खबर हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है, नई दिल्ली विशेष संवाददाता शिक्षा मंत्रालय से देश भर के कोचिंग संस्थानों के लिए गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की है कि इसके तहत अब कोचिंग संस्थानों में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दाखिला नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा क्या भ्रामक वादे करना और अच्छे नंबरों में गारंटी देने की पाबंदी लगा दी गई है। ये गाइडलाइन 12वीं के बाद जेई, नीट, क्लेट जैसी प्रवेश परीक्षा और सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को तैयारी कराने वाली कोचिंग संस्थाओं के लिए बनाई गई है। अब देखिए, बहुत सारे कोचिंग वाला दावा करते थे कि आपको 400 नंबर, 350 नंबर, 390 ये वो नंबर ला करके कोचिंग में टॉपर करवाएंगे। बहुत सारे जो वादा करते थे, ये सारे वादाओं को गाइडलाइन के मुताबिक ये चीज़ें हटा दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं, गाइडलाइन का पालन न करने पर कोचिंग संस्थान पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ज़्यादा फीस वसूलने पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। छात्रों की आत्महत्या के बढ़ते मामले, क्लास में आग की घटनाओं और कोचिंग संस्थाओं में क्या है कि सुविधाओं की कमी देखते हुए शिक्षा विभाग की यह गाइडलाइन जारी की है कि सरकार ने निर्देश लागू होने उनके बाद क्या कहता है, लागू होने के 3 महीने के भीतर नए और मौजूद कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन का फिर से करवाया जाएगा। ठीक है, ये पढ़ाई छोड़े जाने तो लौटानी होंगी फीस। अब क्या कहता है, गाइडलाइन के मुताबिक अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस क्या है, फीस होनी वापस होनी चाहिए और फीस की रसीद भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगर छात्र कोर्स के लिए पूरी फीस दी है अब तय अवधि के बीच में कोर्स छोड़ रहा है तो छात्र को 10 दिनों के भीतर बची हुई फीस राशि भी जमा करनी होगी। अगर छात्र कोचिंग के हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी वापस करनी चाहिए। देखिए, ये चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पर क्या, वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी हुई है। काउंसलिंग सिस्टम के बगैर बिना कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। कोचिंग सेंटर की अपनी वेबसाइट, फैकल्टी की योग्यता, कोर्स पूरी होने की अवधि, हॉस्टल सुविधा और फीस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। दबाव नहीं बनाए संस्थान। अब देखिए, यहाँ पर सारे गाइडलाइंस को फॉलो करने की निर्देश दिया जाता है कोचिंग संस्थान वालों को। और देखिए, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, कोचिंग भी अब कोई भी कोचिंग स्नातक के कम योग्यता प्राप्त ट्यूटर को नियुक्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए, शिक्षकों के लिए भी बात किया गया है कि जो शिक्षक स्नातक पास है वही शिक्षक कोचिंग में पढ़ाएंगे, अन्यथा वो नहीं पढ़ा सकेंगे। अभिभावकों, छात्रों को कोचिंग केंद्र के नामांकन कराने के लिए भ्रामक वादे और रैंक अथवा अच्छे अंकों की गारंटी नहीं देना होगा। 16 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राओं नामांकन नहीं करेगा। छात्र छात्राओं माध्यमिक स्कूल परीक्षा के बाद ही किया जाना होगा। कोचिंग भी गुणवत्ता और उसमें भी दी जाने वाली सुविधा उस कोचिंग केंद्र या वहां पढ़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त परिणाम के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी दावे संबंधित किसी भी भ्रामक विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करेगा, प्रकाशित करने का कारण नहीं बनेगा या प्रकाशन में शामिल नहीं होगा। उस स्थिति में पंजीकरण नहीं होगा यदि इनमें प्रति छात्र के लिए स्थान की आवश्यकता न्यूनतम अपेक्षित स्थान से कम है। अब ऐसे किसी भी ट्यूटर या व्यक्ति की सेवाएं नहीं लेगा जिसे नैतिक अधमता से जुड़ी किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। अब देखिए, किसी भी प्रकार के अगर आप दोषी है तो आपको टीचर बनने नहीं देगा कोचिंग संस्थान में। सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया गया। शायद वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।